आज हम बताएंगे कि एवरेज यानी कि औसत के किसी भी क्वेश्चंस का सलूशन आप माइंड में कैसे करेंगे बिना पेन पेपर का। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। देखिए आज हम जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ना वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम बताते हैं कि एवरेज के बारे में बढ़िया से। उसके बाद से हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे और उसे आप बहुत कम समयों में बिना पेन पेपर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। पहले हम इसे समझाते हैं और उसे हम बताएंगे कैसे आप बिना पेन पेपर का सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, कितना दिया है तो 5 क्रमागत संख्याएं दिया है और वो भी क्या है सम संख्या है। ठीक है ना, तो 5 दिया है ना तो 5 आप डाट बिंदु ले लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हम एवरेज जब स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे कि एवरेज यानी कि औसत क्या होता है, या तो हम सभी संख्याओं को बराबर करते हैं या जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है एवरेज यानी कि औसत होता है। ठीक है, तो यदि हम 5 डाट बिंदु लिए हैं तो 1 2 3 4 5। अब इन डाट बिंदु में बीच का जो नंबर होगा ना वही क्या होगा इसका औसत होगा। तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि ये क्या मिल रहा है बीच का टर्म मिल रहा है, यानी कि ये क्या है औसत है। और औसत दिया कितना है तो औसत दिया है 20 है। ठीक है, औसत हो गया 20। ठीक है, अब देखिए दिया है कि सम संख्या क्रमागत सम संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो क्या हो क्रम से आए वो क्या होती है क्रमागत संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या होती है क्रम से आती हैं, या 2 4 6 8। ठीक है, यानी कि उनके बीच का डिफरेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो ये क्या होगा क्रमागत संख्या होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बात क्या है कि सम संख्या, सम यानी कि 2 4 6 8 जो 2 से विभाजित होती है वही क्या होती है सम संख्या होती है। तो जब सम दिया है तो ये 20 है तो इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा सम संख्या होना चाहिए 22 हो जाएगा। ठीक है, और क्रमागत है इसलिए अगला क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए औसत क्या दिया था क्वेश्चन में 20 है, पूछा कि सभी संख्याएं ज्ञात करें। तो सभी संख्या ज्ञात करने के लिए हम औसत ले लिए कि 20 है, तो फिर अगला क्या होगा 22 क्योंकि सम संख्या है। फिर अगला क्या होगा 24, सबके बीच का डिफरेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि सबके बीच का डिफरेंट क्या है 2 2 है। ठीक है, तो 20 22 24 इधर 18 16। ये जो है बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है ना, बहुत आसान मेथड है, इससे आप सॉल्व करेंगे बिना पेन पेपर का। देखिए कैसे, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कितना है 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है ना, विषम होता तो भी सेम प्रोसेस करते। मान लीजिए यहाँ पे 21 दिया है तो 21। ठीक है, पूछ रहा है कि सभी संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो विषम की बात करें तो ये 21 होगा, फिर ये हो जाता 23, ये हो जाता 25। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो आप बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या दिया है 20। ठीक है, जब औसत 20 है तो फिर इसके अगला क्या होगा 22, फिर इसके अगला क्या होगा 24। पहले की बात करेगा तो 18 फिर 16 बिना पेन पेपर का। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि तो सबसे दिया है ना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो फिर आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि औसत क्या है 20, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसके बाद क्या होगा 2 नंबर होंगे तो 2 दूना 4 गुणा कर लेंगे तो 20 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या तो फिर वही बात 20 दिया है, इसके पहले कितने नंबर होंगे 2 नंबर होंगे तो 2 में 2 से गुणा कर लीजिए क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 दूना 4 तो 20 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जिसे हम बताने का प्रयास किए और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में भी आई। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन को, उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समयों में। देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 क्रमागत संख्या ABCDEF है जिनका औसत 99.5 है, तो A + B - C का मान ज्ञात करें। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन ट्रिक से बहुत कम समयों में। देखिए दिया है ना कि 6 क्रमागत संख्या दिया है इस, ठीक है, तो 6 डाट बिंदु आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है ना, इसमें सम नहीं दिया है। ठीक है ना, बस संख्याएं हैं। तो 6 क्रमागत संख्या, तो 6 डाट बिंदु ले लिए जिनका नाम है ABCDEF। हम इसका नाम रख लें ABCDE और F, यही 6 क्रमागत संख्या है। दे रहे हैं कि जिनका औसत 99.5 है। औसत आप जानते हैं क्या होता है बीच की संख्या होती है, लेकिन क्या अब इसमें बीच की संख्या मिल रहा है क्या 1 2 3
फिर 1 2 3, बीच का नंबर नहीं मिला। यदि 7 होता तो बीच का नंबर मिल जाता, लेकिन 7 तो है नहीं, 6 है। तो इसका मतलब क्या है, क्रमागत संख्या औसत क्या होता है, हमेशा बीच में मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 3, इसका मतलब इन्हीं के बीच में क्या होना चाहिए, औसत मिलना चाहिए। ठीक है ना, औसत इन्हीं के बीच में मिलना चाहिए। और क्रमागत संख्या कभी भी दशमलव यानी कि डेसिमल में नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्रमागत संख्याएं वो संख्या होती है जो नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, जैसे जो काउंटिंग में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होती है, क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्रमागत संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और औसत क्या होता है, बीच में होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। और औसत दिया कितना है, तो 99.5, यानी कि इनके बीच में औसत मिलेगा 99.5। चूंकि दशमलव वाली संख्या क्रमागत नहीं होती हैं, तो हम देखिए 99.5 किन दो संख्याओं के बीच में मिलता है। तो हम जानते हैं कि 99.5 99 और 100 के बीच में मिलेगा। ठीक है ना, 99 और 100 के बीच में क्या मिलेगा, 99.5 मिलेगा। ठीक है, अब हम देखें क्रमागत संख्या यानी कि क्रम से आए, जिनका डिफरेंट क्या हो, सेम हो। तब हम यहाँ से 99 और 100 का डिफरेंट देखें कितना मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। ठीक है ना, 99 के बाद 100, इसका मतलब इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, 101। फिर ये क्या हो जाएगा, 102, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 1 है। तो जितना अंतर होगा वही सब में अंतर होना चाहिए। तो फिर ये क्या होगा, 98, फिर ये क्या होगा, 97। अब जो क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करें, a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करें, तो अब हम देख पा रहे हैं a का मान दिया है 97 प्लस b का मान दिया है 98 माइनस c का मान दिया है 99। अब हम इसे जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, यह घटाएंगे तो मिल जाएगा 96, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का मान क्या हो जाएगा, 96। ठीक है ना, देखिए यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना तो इसे भी आप माइंड में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 6 क्रमांक संख्या है, तो ये दोनों संख्याओं के बीच में क्या मिलेगा, 99.5 मिलेगा। इसका मतलब सी क्या होगा, 99, बी क्या होगा, 98, ए क्या होगा, 97। तब आपको जोड़ लेना है माइंड में a प्लस बी माइनस सी, तो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 96। ओके, हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना उस सभी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी देखिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आइए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दिया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत k है, यदि आगे की 6 क्रमागत संख्या और शामिल कर लिया जाए तो k का मान कितना बढ़ जाएगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समयों में। दिया है ना कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। ठीक है, तो 9 क्रमागत संख्या, तो हम कोई भी 9 क्रमागत संख्या लिख सकते हैं। चाहे तो हम 1 से लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि कहीं से भी हम क्रमागत संख्याएं लिख सकते हैं 9। ठीक है ना, तो जब 9 क्रमागत संख्या दिया है तो हम 1 से स्टार्ट कर ले। मान लीजिए हम यहाँ से लिखे 9 क्रमागत संख्या है, 1 2, फिर यहाँ से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 और 9 क्रमागत है। इसमें यदि देता है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तब हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे लिखते हैं। देता कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तब हम लिखते हैं 1 3 5 7 9, ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सम और विषम की इसमें बात नहीं किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत के है, इसलिए हम क्रमागत संख्याएं लेंगे। तो हम 1 से ही स्टार्ट कर लिए, आप चाहे तो 100 से कर सकते हैं, 100 101 102, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमागत संख्या हम ले लिए। ठीक है, अब दे रहे कि इनका औसत क्या है, k है। आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है। ठीक है ना, इसलिए हम इसमें देखेंगे कि बीच की संख्या कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या मिल रहा है, बीच की संख्या मिल रहा है। और बीच की संख्या क्या होती है, औसत। और क्वेश्चन में औसत क्या दिया है, k, यानी कि ये क्या हो गया, k। इसका मतलब k का मान हम निकाल लिए कि क्या मिल गया, 5। ठीक है ना, औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है, तो इसमें बीच में क्या है, 5 है। और वो औसत दिया क्या है, k, तो ऐसे तो k दिया, लेकिन ऐसे वैल्यू में मान क्या मिल रहा है, 5, यानी कि k का मान हो गया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे दे रहा है कि यदि आगे की 6 क्रमागत, ठीक है ना, आगे की 6 क्रमागत संख्या और शामिल कर लिया जाए तो k का मान कितना बढ़ जाएगा। अब 9 के बाद दे रहा है कि आगे यदि हम 6 संख्या और शामिल कर लें तब k कितना बढ़ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहां से हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 तक तो दिया है। अब इसके आगे कह रहा है कि 6 और हम लिख लें, तो इसके आगे 6 और हम लिखेंगे, इसका मतलब यहां से हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। इसके आगे हम 6 क्रमागत संख्या और लिख लिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब 6 इसके आगे 16 करें, ये 15 है, ठीक है। अब यहां से इसके आगे हम क्या कर लिए, 6 क्रमागत संख्या लिख लिए, यहां से 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। अब पूछ रहा है कि k का मान कितना बढ़ेगा, यानी कि अब हम इसमें औसत देखें क्या होगा, तो इसमें औसत हम देख रहे हैं 15 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें औसत क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो जब औसत इसमें 8 मिल रहा है, यहां से क्या मिला है, औसत 5, ठीक है ना, यानी कि 5 औसत यहां से मिला और यहां से क्या मिला है 8, यानी कि 5 और 8, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 3 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि k का मान कितना बढ़ जाएगा, तो k का मान 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत यहां पे k जो है 5 है और यहां पे औसत क्या है 8 है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, यानी कि k का मान कितना बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इससे आप देखिए माइंड में कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं बिना पेन पेपर का। 1 से 9 तक आप रखें, ठीक है, क्योंकि क्या दिया है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत k है, तो जब आप 1 से 9 तक रखें तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1 से 9 के बीच में कौन सा संख्या आता है, तो 5 आता है, तो इसका मतलब औसत क्या हो गया 5, और क्वेश्चन में क्या दिया, औसत k दिया, यानी कि k का मान क्या हो गया 5। अब दे रहा है कि आगे की 6 क्रमागत संख्या और शामिल कर लें, तो 9 के आगे आप 6 और शामिल करेंगे तो मिलेगा 15 तक। अब 1 से 15 तक में हम देखेंगे कि बीच की कौन सी संख्या होगी, तो 1 से 15 में बीच की संख्या क्या होगी, 8 होगी, तो औसत क्या मिलेगा 8, ऐसे मिला है 5 और ऐसे मिला है 8, यानी कि दोनों कितना बढ़ा है, 5 से 8 कितना बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है, यानी कि k का मान क्या हो गया 3 जो है k का मान बढ़ जाएगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रहा हो ना तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए हैं ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके ऐसा करने से हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब आइए हम देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन को, वो और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, तो आइए देखते हैं। दिया है कि 1 2 3 4 5 का औसत 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में इतना आसान नहीं पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन हम इसको समझा रहे हैं, उसके बाद से हम बताएंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसे हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसे समझ लेंगे तो उसे आप बहुत कम समय में बिना पेन पेपर का आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 का औसत 3 है, दिया है 1 2 3 4 5 का औसत क्या है 3 है। आप जानते भी है कि औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 औसत दिया भी है 3 और बीच की संख्या औसत होता भी है। फिर दे रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आप बताइए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है, तो यदि हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब पूछ रहे हैं कि नया औसत क्या होगा, तो आज देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा 5। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो हम ऐसे दर्शा लिए, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे आप ऐसे नहीं करेंगे, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको, जब दिया है कि इसका औसत इतना है तो फिर दे रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, बस इसी बात को आपको ध्यान देना है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पुराने औसत में जितना जोड़ने के लिए कहेगा उसी को जोड़ देना है। ठीक है ना, तो हमारा औसत है कितना, तो औसत दिया है 3 और दे रहे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है, तो प्रत्येक संख्या में 2 ना जोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ औसत में 2 जोड़ लेंगे, तो औसत 3 है तो हम औसत में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5। देखिए क्या औसत वही मिल रहा है, औसत मिल गया 5। लेकिन यदि यही क्वेश्चन देता कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर लिया जाए, तब आपको प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ औसत में 2 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन सेम दिया हो कि औसत 3 है, फिर दे दे कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो औसत 3 है तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नया औसत हो जाएगा 6। ओके, फिर ऐसे ही यदि क्वेश्चन में दिया कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम बताते हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, दिया है कि 40 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है ना, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये 40 संख्याओं का औसत दिया हो या 40 क्रमागत दिया हो, ठीक है ना, बात एक ही है। ठीक है,
40 क्रमागत संख्याओं का औसत 60 हो या 40 संख्याओं का औसत 60 हो। तो दिया है कि 40 क्रमागत संख्याओं का औसत 60 है, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम ऑप्शन 4 दिए हैं, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या मिल रहा है, उसके बाद से आप वीडियो को पुनः एक बार देखेंगे। ओके, तो देखिए इसका हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप पहले पोस्ट करिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो दिया है कि 40 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 60 है, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम पहले ही बताएं, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ने की बात करें या 5 जोड़ने की बात करें, 10 जोड़ने की बात करें, कोई कुछ भी जोड़ने की बात करें तो उसे आप क्या करेंगे, औसत में जोड़ देंगे। गुणा करने की बात करेगा तो गुणा कर देंगे औसत में, घटानी करेगा तो घटा देंगे औसत में, भाग देने के लिए कहेगा तो औसत में ही भाग दे देंगे, और सभी संख्या में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत दिया है 60, 60 में आप 2 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा औसत 62, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि 57 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जब भी इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए होंगे, ठीक है ना, तो उसमें या तो पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या पूछेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसके पहले हम एक पहला क्वेश्चन बताते हैं, आपको उसी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये 57 क्रमागत संख्या है और हम 57 डॉट बिंदु नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है कि 57 क्रमागत सम संख्या, क्या दिया है कि सम संख्या का औसत क्या है, 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तब आपको कुछ नहीं करना, इसका सॉल्यूशन बिना पेन पेपर का माइंड में कर सकते हैं विद इन 1 से 2 सेकेंडों में। देखिए कैसे, औसत क्या दिया है, 100, ठीक है ना। तो यदि पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो कितने क्रमांक संख्या है, 57, 57 से आप 1 कम कर लेंगे और उसी को जोड़ लेंगे तो 56 हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो हो गया 156, ये मिल जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो औसत दिया है 100, 57 है, 57 से आप 1 कम करेंगे उसी को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। बस इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा आपको। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए अब इसे समझाते हैं। जैसे हम पहले क्या होता था कि अगर छोटा सा नंबर होता, 5 होता, 7 होता क्रमांक संख्या, तो हम उतने डाट बिंदु ले लेते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उतने डाट बिंदु तो हम ले नहीं पाएंगे। लेकिन औसत क्या दिया है, 100, तो औसत हम यहाँ से लिख लिए 100, ठीक है ना। और कितनी संख्या है, तो 57 क्रमांक संख्या है। इसका मतलब इधर कितने नंबर होंगे और इधर भी कुछ नंबर होंगे, क्योंकि औसत क्या होता है, हमेशा बीच में होता है। तो जब औसत हमेशा बीच में होता है तो इधर भी कुछ नंबर होंगे और इधर भी कुछ नंबर होंगे। और कितने नंबर है, तो 57 क्रमांक संख्या है। इसका मतलब 28 संख्याएं इधर होंगी और 28 संख्याएं इधर होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम 28 और 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 और हम एक ये जोड़ दिए तो हो गया 57, और दिया भी है कि 57 क्रमांक संख्याओं का औसत 100 है। अब आप ये बताइए कि यदि औसत इसका 100 है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा वो पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी कि इधर जो सबसे पहले होगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। और दिया कंडीशन है कि सम संख्या है। अब आप ये बताइए सम संख्याओं में कितने का डिफरेंट होता है, 2 का डिफरेंट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 2 का डिफरेंट होता है। तो यहाँ से 28 नंबर हैं और 28 में क्या होंगे, सभी 2 के डिफरेंट पे होंगे, यानी कि हम 28 में 2 से हम गुणा कर लें, तो 28 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56, तो 28 दूना 56, 56 में हम 100 में हम 56 को जोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 156, ठीक है। इधर भी 28 नंबर है तो 2 का डिफरेंट होगा सब में, तो 28 दूना 56, तो क्या करेंगे 100 में हम 56 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 44, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सम के लिए देगा तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, विषम संख्या के लिए देगा तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि ये देता कि 57 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तब सिर्फ और सिर्फ क्रमागत की बात कर रहा है तो औसत क्या है, 100, तो क्रमागत है, यानी कि क्रमागत संख्या में कितने का डिफरेंट होगा, 1 का। यदि सम और विषम ऑप्शन में, यदि क्वेश्चन में कंडीशन सम संख्या और विषम संख्या का नहीं दिया है तो हमेशा क्रमागत संख्या का डिफरेंट 1 होता है, तब हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 100 ये है, और इधर 28 नंबर होंगे तो 100 में हम 28 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 128, यानी कि 128 सबसे बड़ी संख्या हो जाती। छोटी संख्या की बात करता तो 100 में हम 28 घटा लेते हैं तो जो मिलता है वो सबसे छोटी संख्या हो जाता है, यानी कि 72 सबसे छोटी संख्या हो जाता।
लेकिन क्वेश्चन में देगा सम संख्या तो 2 से गुणा कर लीजिए, क्वेश्चन में देगा विषम संख्या तो जितने नंबर है उसमें 2 से गुणा करके जोड़ लेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज के क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होना तो आप लाइक करें और इस प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके छोड़ दें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।